बात 1990 की है। सलमान खान की एक फिल्म बन रही थी। फिल्म के लिए सलमान खान को तो फाइनल कर लिया गया था, लेकिन उनकी हीरोइन अभी तक नहीं तय हुई थी। निर्माताओं को नए चेहरे की तलाश थी। फिल्म के निर्माताओं ने अखबारों में इश्तहार दिया। लिखा गया कि अगर आप सलमान खान की हीरोइन बनना चाहते हैं तो अपनी फ़ोटो और जानकारी डायरेक्टर के ऑफिस में भेजें। दिल्ली की नवविदिता शर्मा ने भी इसके लिए अपनी फ़ोटो और जानकारी भेजी। नवविदिता को फिल्म के डायरेक्टर के ऑफिस से कॉल आया कि उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस तरह दिल्ली की नवविदिता शर्मा सलमान खान की हीरोइन चांदनी बन गई। फिल्म का नाम था सनम बेवफा और फिल्म के डायरेक्टर सावन कुमार टॉप। सनम बेवफा में सलमान खान और चांदनी के अलावा प्राण, डैनी, पुनीत इसार और पंकज धीर नजर आए थे। सलमान खान और चांदनी की इस जोड़ी ने सनम बेवफा के जरिए बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था और फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। फिल्म के गानों ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। सनम बेवफा के गाने मुझे अल्लाह की कसम तो ऐसा पॉपुलर हुआ कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तुमसे प्यार हो गया। इस गीत को विपिन सचदेवा और लता मंगेशकर ने गाया, जबकि इसका म्यूजिक महेश कुमार ने दिया था। इसके बोल सावन कुमार टॉक ने लिखे थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का म्यूजिक देने वाले महेश शर्मा और किशोर शर्मा पहले उषा खन्ना के असिस्टेंट रह चुके थे। सनम बेवफा से ही उन्हें बतौर म्यूजिक डायरेक्टर डेब्यू किया था और फिल्म सुपरहिट रही। महेश किशोर ने बलवान, खलनायिका और एक ही रास्ता जैसी फिल्मों में संगीत दिया है। सनम बेवफा की कामयाबी और अंदाजा इसके बॉक्स ऑफिस आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। 90 लाख रुपए के बजट में बनी फिल्म ने लगभग 14 करोड़ रुपए का कारोबार किया। सनम बेवफा पाकिस्तान की 1985 की हिट फिल्म हक मेहर का रीमेक थी। सनम बेवफा की गिनती हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाबी फिल्मों में की जाती है। न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।